ये सवाल देखिए कह रहा है कि 6 रेगुलर हेक्सागन्स हैं जो सराउंड करते हैं एक रेगुलर हेक्सागन को जिसकी साइड लेंथ 3 यूनिट की है। आपको बताना है एरिया पी क्यू आर ट्राइंगल का क्या है। तो पहले सवाल समझो। सवाल ये है कुछ ऐसा कि एक हमारे पास ऐसा रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, इसको सराउंड करने वाले 6 और रेगुलर हेक्सागन है। देखो ना, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, इस तरह से सराउंड कर रहे हैं इसको रेगुलर हेक्सागन। फिर इस पॉइंट को पी क्यू आर को ज्वाइन कर दिया गया और मुझे इसका एरिया बताना है अगर ये जो रेगुलर हेक्सागन है इनकी भुजा मुझे 3 दी हो तो। अब देखिए बड़ा आसान सवाल हो जाएगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ाया हो, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो। जैसे ये बताया था मैंने आपको कि चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लो, तो अगर इसका 1 यूनिट का एरिया होगा तो इसका भी 1 यूनिट का एरिया होता है, ठीक है, राइट। अगर आप इसको इस तरह से 6 बराबर एरियाज में डिवाइड कर लें तो ये भी 6 बराबर एरियाज का डिवीजन है और यहां पर भी ये 6 बराबर एरियाज का डिवीजन है। दोनों तरीके वैलिड है। अब एक मजेदार बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। यहां पर आ जाओ इस फिगर में। तो इस फिगर में अगर आप गौर से देखें तो मैं सिंपली एक काम करने जा रहा हूं कि मैं इसको ना ज्वाइन करने जा रहा हूं। इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा। तो आपको क्या दिखेगा जरा आप मुझे बताइए। इस केस में आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा ना कि ये एरिया अगर 1 1 1 1 यानी 6 इक्वल एरियाज बनेंगे। और देखिए अगर ध्यान से इस वाले पोर्शन को, तो ये आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है सेम डायमेंशन का, क्योंकि सराउंड कर रहा है, इसकी भुजा भी वही है, और इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये एरिया भी तो एक ही होगा, ठीक है। ये एरिया भी तो एक ही होगा। देखो, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लो, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लो, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लो, एरिया तो बराबर होगा। तो इसलिए ये एरिया भी 1 के बराबर हुआ, तो 1 1 1 1 ऐसे बोल सकते हैं। तो जिस पी क्यू आर का एरिया आपको निकालना है, आप गौर से ध्यान से देखो तो यहां पर 6 यूनिट्स आपको अंदर दिख रही है और 1 2 3 4 5 6 यूनिट बाहर दिख रही है इस रेगुलर हेक्सागन के। तो 6 अंदर 6 बाहर का मतलब पता है क्या हुआ? आपका जो एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया है उसी का डबल एरिया आपका आंसर है, क्योंकि उतने ही टोटल 6 एरिया बाहर भी हैं बस। और इसकी भुजा आपको क्या दी है? 3। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 यूनिट का एरिया तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, उसको निकाल के 12 से गुणा कर देना है तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर फाइनली बनेगा वो 1 यूनिट की वैल्यू आप लिख लीजिए पहले। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? अगर भुजा 3 है तो आप कहोगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 9। ये से 1 यूनिट की वैल्यू हो गई और इसको 12 से गुणा कर लेते हैं तो 12 इंटू √3/4 इंटू 9 आपका आंसर बन गया। तो ये हो गया आपका 27√3, यानी आंसर आपका हो गया ए। तो आपको अगर विजुअल क्लैरिटी है तो ये सवाल देखिए बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, राइट। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क का आंसर आप सभी को देना है। इसी सवाल में मुझे इस पी क्यू आर को छोड़ के जितना एरिया है, जैसे ये खाली पोर्शन है, 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 तो इस पूरे डायग्राम में पी क्यू आर ट्राइंगल के एरिया को हटाने के बाद जो एरिया बचेगा वो कितना होगा, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। इस डायग्राम में पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया हटा दो, बाकी जो एरिया बचा, ठीक है, यहां जहां मैंने टिक मार्क लगाया है, ये टोटल एरिया कितने के बराबर होगा, ये कमेंट करके आप सभी को बताना है, ठीक है। फटाक से हो जाएगा बस।